बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल बाद बांग्लादेश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे, जबकि ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब से वे लंदन में ही रह रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले और इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। तारिक रहमान ढाका विश्वविद्यालय में छात्र नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे, जिसकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जोबेदा रहमान और बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान के साथ बांग्लादेश पहुंचे हैं। तीनों ने सिलहट जिले के ओस्मानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। तो 17 साल के बाद तारिक रहमान आए हैं और आप सोचिए कि अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा माने जा सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना भी है। इस तरह हमने आपको बताया भी। फिलहाल आप देखिए कि तारिक रहमान को इनॉग्रेट करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनके स्वागत में आप देखिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। ढाका एयरपोर्ट के पास उनके स्वागत के लिए उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर जुटे, आप देखिए। और हालांकि जिस तरह से कल ढाका में बम ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और उसके बाद से सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पर पर सेना ने, मतलब पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। सरकार के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक और गृह मंत्रालय की निगरानी कर रहे खुदा बख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी आधिकारिक गैजेट में उनके इस्तीफे की पुष्टि की गई है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वे बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी भी रह चुके हैं। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इंकलाब मंचों के नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। इसी बीच ढाका में अंतरिम कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं। उधर महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर मजबूत होती दिख रही है। बाला साहेब ठाकरे की विरासत संभालने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे करीब 25 साल बाद फिर से एक साथ दिख रहे हैं।